Hello everyone. Today I will explain you the chapter 20 Whose Forests of EVS class 5th. So let's start the chapter Daughter of the Jungle. Look at the picture. Where do you think these children are off to with little bundles on their sticks? When you find out, you too would want to go with them. यहाँ पर आप एक पिक्चर देख रहे हैं। इसमें जो है एक लड़की है जिसका नाम सूर्यमणि है। वो कुछ बच्चों को लेकर जंगल की तरफ जा रही है और बच्चों के जो शोल्डर हैं उन पर एक स्टिक में बंधा हुआ एक बंडल है। उसको लेकर वो जंगल की तरफ जा रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर गोइंग टू द फॉरेस्ट। दे जम्प, रन, क्लाइम ट्रीज एंड सिंग सॉन्ग्स इन देयर लैंग्वेज कॉल्ड कुडुक। यहाँ पर क्या है कि जो बच्चे हैं वो जंगल की तरफ जा रहे हैं और जंगल में वो क्या करेंगे, जंपिंग करेंगे, रनिंग करेंगे, ट्रीज पर क्लाइंब करेंगे और अपने गाने गाएंगे इन देयर लैंग्वेज, अपनी लैंग्वेज में, कॉल्ड कुडुक, जिसको कुडुक के नाम से जाना जाता है। दे पिक द फॉलन फ्लावर्स एंड लीव्स। वो वहाँ पर जो पेड़ से झड़ जाते हैं ऐसे पत्तों को बीनेंगे और फ्लावर्स को उठाकर लाएंगे टू वीव देम इनटू नेकलेसेस, और उनसे बिनकर उनको पिरो कर जो है नेकलेसेस बनाएंगे पत्ती और फूलों से। दे एन्जॉय द वाइल्ड फ्रूट्स। इसके साथ साथ वो जंगली जो फल होते हैं उनको एन्जॉय करेंगे, उनको तोड़ेंगे, उनको खाएंगे। दे लुक फॉर वर्ड्स हुज कॉल्स दे इमिटेट। और वहाँ पर वो बहुत सारे जंगली पक्षियों को देखेंगे और उनकी कॉल्स जो होती है, उनकी जो आवाज़ होती है, उनको इमिटेट करेंगे, उनकी नकल करेंगे। ज्वाइनिंग देम इन ऑल दिस फन इज़ देयर फेवरेट दीदी सूर्यमणि। और इसके लिए जो है वो उनकी जो दीदी हैं जिनका नाम सूर्यमणि है, जो उनकी फेवरेट दीदी हैं, और वो उनको बहुत सारी मस्ती कराती है, उनको जंगल में विज़िट कराने के लिए ले जाती हैं। वो भी उनको इन सारे कामों में, उनके इंजॉय में, उनके फ़न में उनको ज्वाइन करेंगी। एवरी संडे सूर्यमणि टेक्स द चिल्ड्रन टू द फॉरेस्ट। हर संडे को सूर्यमणि जो है वो बच्चों को जंगल में ले जाती हैं। एज दे मूव अराउंड शी शोज देम हाउ टू रिकग्नाइज द ट्रीज, द प्लांट्स एंड एनिमल्स। और वे वहाँ पर उनको चारों तरफ पूरे जंगल में घुमाती हैं और उनको दिखाती हैं। इसके साथ साथ उनको पहचान कराती हैं कि किस तरीके से वो डिफरेंट डिफरेंट ट्रीज़ को, प्लांट्स को, एनिमल्स को पहचान सकते हैं, उनको रिकग्नाइज करना सिखाती हैं, उनकी जानकारी देती हैं। चिल्ड्रेन एन्जॉय दिस स्पेशल क्लास इन अ फॉरेस्ट। और जो ये स्पेशल क्लास होता है जो प्रैक्टिकली वो कराती हैं विजिट करा के, तो चिल्ड्रन इसको बहुत ही एन्जॉय करते हैं। सूर्यमणि ऑलवेज सेज टू लर्न टू रीड द फॉरेस्ट इज़ एज इम्पॉर्टेंट एज रीडिंग बुक्स। सूर्यमणि हमेशा बच्चों से ये चीज़ कहती हैं कि जिस तरीके से किताबें पढ़ना बहुत अनिवार्य होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट होता है, उसी तरीके से हमें फॉरेस्ट के बारे में और जंगल के बारे में, जंगल के पक्षियों के बारे में, पेड़ों के बारे में और जानवरों के बारे में भी पढ़ना उतना ही इम्पोर्टेंट है जितना कि बुक्स पढ़ना। शी सेज वी आर फॉरेस्ट पीपल आदिवासीज। वो ये भी बताती है कि हम लोग जो हैं, बच्चों को जानकारी देती हैं कि हम लोग फॉरेस्ट के ही रहने वाले लोग हैं जिनको आदिवासी के नाम से जाना जाता है। तो हम सब क्या हैं, आदिवासी हैं। आर लिव्स आर लिंक टू द फॉरेस्ट। और हमारा जो जीवन है, हमारा जो जिससे जीवन चलता है, रोजी रोटी जो है, वो हमारी सब कुछ क्या है, फॉरेस्ट से ही लिंक करती है। इफ़ द फॉरेस्ट आर नॉट देयर वी टू विल नॉट रिमेन। वो जंगलों की इम्पोर्टेंस को बताते हुए बच्चों से बताती हैं कि जंगल हमारे लिए इतने इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि वो हमारी लाइफ है, हमारी लाइफ उनसे लिंक करती है। तो अगर जंगल नहीं होंगे तो हम भी नहीं रहेंगे। ग्रोइंग अप सूर्यमणि लव्स द फॉरेस्ट सिंस शी वॉज अ चाइल्ड। सूर्यमणि जब एक छोटी सी बच्ची थी तब से वो जंगलों से बहुत प्यार करती है। शी वुड नॉट टेक द डायरेक्ट रोड टू स्कूल बट वुड चूज़ द पाथ थ्रू द फॉरेस्ट। वह जब भी स्कूल जाया करती थी तो वो कभी भी डायरेक्ट रोड से नहीं जाती थी, बल्कि जंगल से जो रास्ता होकर निकलता था उस रास्ते से वो अपने स्कूल को जाया करती थी। सूर्यमणि's फादर हैड अ स्मॉल फील्ड। सूर्यमणि के पिताजी के पास एक छोटी सी फील्ड थी, छोटा सा खेत था। हर फैमिली यूज टू कलेक्ट लीव्स एंड हर्ब्स
फ्रॉम द फॉरेस्ट एंड सेल दीज इन द बाज़ार। उसकी जो फैमिली थी, सूर्यमणि की जो फैमिली थी, वो जंगलों से बहुत सारी लीव्स को और हर्ब्स को, जड़ी बूटियों को कलेक्ट करते थे वहाँ से और उनको बाज़ार में बेच दिया करते थे। हर मदर वुड वीव बास्केट्स फ्रॉम बैम्बू और मेक लीव प्लेट्स आउट ऑफ द फॉलन लीव्स। और जो सूर्यमणि की माँ थी, वो जो बैम्बू होते हैं उनसे बास्केट बनाया करती थी, उसको वीव किया करती थी। उसके साथ साथ पत्तियों से प्लेट्स बनाया करती थी। जो भी पत्तियां पेड़ से गिर जाती थी उनको वो कलेक्ट कर लेती थी और उससे प्लेट्स बनाया करती थी और उनको मार्केट में बेच दिया करती थी। बट नाउ नो वन कैन पिक अप अ सिंगल लीफ फ्रॉम द फॉरेस्ट। लेकिन अब आज के समय में कोई भी नहीं है जो कि इन गिरी हुई पत्तियों को जंगलों से बीने और उनसे कुछ बनाए। तो अब जो है ये ट्रेडिशन बिल्कुल धीरे धीरे करके ख़त्म हो जा रहा है। दैट इज़ सिंस शंभू द कॉन्ट्रैक्टर केम देयर। तभी जो था एक शंभू नाम के एक कॉन्ट्रैक्टर थे जो वहाँ आए। द पीपल ऑफ सूर्यमणिज विलेज वर एफ्रेड ऑफ द कॉन्ट्रैक्टर। जो सूर्यमणि के गांव के जो लोग थे वो उस कॉन्ट्रैक्टर के आने से डर जाया करते थे। क्यों? क्योंकि उनको पता था कि कुछ ना कुछ ऐसा होने वाला है कि उन्हें जंगल छोड़ना पड़ेगा या जो है जंगल में कुछ ऐसा होने वाला है कि वो उनको वहाँ से शिफ्ट होना पड़ेगा। एवरीवन एक्सेप्ट बुद्धिया मई शी वुड से, सभी लोग मतलब बुद्धिया माई को छोड़कर वहाँ पर सभी लोग जो है उनके आने से डर जाया करते थे। शी वुड से वो कहा करती थी कि वी द पीपल ऑफ दिस फॉरेस्ट हैव अ राइट ओवर इट। वो हमेशा कहा करती थी कि हम लोग जो है वो जंगल के ही रहने वाले लोग हैं, हम लोगों को अपने जंगल पर पूरा पूरा अधिकार है। वी लुक आफ्टर आर फॉरेस्ट, हम अपने जंगलों को की देखभाल करते हैं। वी डोंट कट ट्रीज, हम कभी भी पेड़ों को नहीं काटते हैं। लाइक दीज कॉन्ट्रैक्टर्स, इन कॉन्ट्रैक्ट जैसा ये कॉन्ट्रैक्टर्स करते हैं कि पेड़ों को काटते हैं, जंगल को बर्बाद करते हैं, उस तरीके से हम कभी भी नहीं करते हैं। द फॉरेस्ट इज़ लाइक आर कलेक्टिव बैंक, हमारे जो फॉरेस्ट है वो हमारे लिए कलेक्टिव बैंक की तरह हैं। नॉट योर्स और माइन अलोन, ये ना तो आपके हैं और ना ही केवल हमारे हैं, ये तो सभी के हैं। वी टेक फ्रॉम इट ओनली एज मच एज बी नीड, हम इन जंगलों से सिर्फ उतना ही लेते हैं जितना कि हमें अपनी लिवलीहुड चलाने के लिए नीड होती है। वी डोंट यूज़ अप ऑल ओवर वेल्थ, हम कभी भी जंगल को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय नहीं करते हैं केवल पैसा कमाने के लिए। सूर्यमणि's फादर कुड नो लॉन्गर सपोर्ट द फैमिली ऑन द स्मॉल लैंड। सूर्यमणि के जो पिताजी हैं वो उनके पास बहुत छोटा सा एक लैंड पीस है जिसकी वजह से वो फैमिली को काफ़ी टाइम तक सपोर्ट नहीं कर पा रहे थे। ही मूव टू द टाउन इन सर्च ऑफ वर्क, और इसीलिए वो अपनी लिवलीहुड को चलाने के लिए जो है वो काम की तलाश में टाउन चले जाते हैं। बट थिंग्स डिड नॉट इम्प्रूव, लेकिन जो भी चीज़ें होती हैं, जो भी प्रॉब्लम्स होती हैं जो उनकी फैमिली में क्रिएट हो गई थी फाइनेंशियली, वो इम्प्रूव नहीं हो पाती हैं। समटाइम्स देयर वुड बी नो फूड इन द हाउस, कभी कभी ऐसा भी समय आता है कि उनके घर पे खाने के लिए कुछ भी नहीं होता है। बट एट टाइम्स मनिया चाचा अंकल वुड सेंड सम ग्रेन फ्रॉम हिज स्मॉल शॉप टू सूर्यमणिज हाउस। तब उस कंडीशन में क्या होता है, उनके एक चाचा हैं जिनका नाम मनिया है, वो जो है कभी कभी कुछ खाने के लिए सामान उनके घर पे भेज देते हैं, क्योंकि उनकी एक स्मॉल शॉप है, उससे वो कुछ ग्रेन जो है उनके घर पे भेज देते हैं। चाचा ट्राइड हार्ड एंड गॉट एडमिशन फॉर सूर्यमणि इन द स्कूल इन बिशनपुर। चाचा जो हैं वो बहुत कोशिश करते हैं कि सूर्यमणि का एडमिशन जो है वो बिशनपुर स्कूल होता है बिशनपुर में, वहाँ पर एडमिशन करने के लिए बहुत ट्राई करते हैं, बहुत प्रयास करते हैं। हेयर दे वुड नॉट हैव टू पे फॉर द फीस, और वहाँ पर एक ऐसा स्कूल है वो जहाँ पर कोई भी फ़ी पेमेंट नहीं करनी पड़ती है। यूनिफॉर्म्स एंड बुक्स, और यूनिफॉर्म और बुक्स का भी कोई खर्चा नहीं देना पड़ता है, मतलब कि वो बिल्कुल फ्री है। सूर्यमणि वुड हैव टू स्टे देयर एंड स्टडी, सूर्यमणि को वहाँ पर रुकना पड़ेगा और स्टडी करनी पड़ेगी, मतलब वहाँ पर जब रुकेगी वो जब वो स्टडी करने जाएगी तो वो उसको वहीं पर स्टे करना पड़ेगा। सूर्यमणि डिड नॉट वांट टू लीव हर विलेज, लेकिन सूर्यमणि जो है वो अपने गांव को छोड़ना नहीं चाहती थी।
एंड फॉरेस्ट और अपने जंगल को भी नहीं छोड़ना चाहती थी। बट मनिया चाचा वॉज फर्म, लेकिन मनिया चाचा जो थे वो अपनी बात पर बिल्कुल दृढ़ थे। इफ़ यू डू नॉट स्टडी व्हाट विल यू डू, तो वो उसे कहते हैं कि अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगी तो फिर तुम क्या करोगी। गो हंग्री, भूखी रहोगी। सूर्यमणि वुड आर्ग्यू, सूर्यमणि जो है वो आर्ग्यू करती है, उनसे बहस करती है। वाई शुड आई गो हंग्री, हम भूखे क्यों रहेंगे। द जंगल इज़ देयर टू हेल्प, जंगल है तो हमारी हेल्प करने के लिए। चाचा ट्राई टू एक्सप्लेन, चाचा जो हैं वो एक्सप्लेन करते हैं उनको। बट वी आर बीइंग मूव्ड अवे फ्रॉम आर फॉरेस्ट, और चाचा जो है वो आगे की फ्यूचर की जो कंडीशंस हैं उसको उनके सामने एक्सप्लेन करते हैं और बताते हैं कि आगे का समय, आने वाले समय में हमें हो सकता है कि अपने फॉरेस्ट को छोड़कर जाना पड़े। इवन द फॉरेस्ट्स आर डिसअपियरिंग, इवन ऐसा भी हो सकता है कि फॉरेस्ट जो है वो डिसअपियर हो जाएं, बिल्कुल गायब हो जाए, यहाँ पर कुछ ना कुछ बन जाए, क्योंकि कॉन्ट्रैक्टर्स तो आते ही रहते हैं, पेड़ों की कटिंग भी होती रहती है। तो इस तरीके से हो सकता है कि यहाँ पर इन देयर प्लेस माइंस, वहाँ पर माइंस बन जाएं। आर बीइंग डग, उनको खुदवाया जाए माइंस को। डैम्स आर बीइंग बिल्ट, वहाँ पर डैम्स बनवा दिए जाएं। तो इस तरीके से हम जो है फॉरेस्ट जो है वो ख़त्म हो जाएगा और हमें यहाँ से मूव करना पड़ेगा। बिलीव मी इट इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर यू टू स्टडी, और उनके जो चाचा हैं वो उसको समझाते हुए कहते हैं कि मुझ पर विश्वास करो, तुम्हारे लिए पढ़ाई इस समय बहुत महत्वपूर्ण है। टू अंडरस्टैंड अबाउट द लॉज, तुम्हें जो लॉज होते हैं उनको अंडरस्टैंड करना है, उनको सीखना है। मे बी देन यू कैन हेल्प टू सेव आर फॉरेस्ट, और तब हो सकता है कि तुम बड़ी हो जाओ और लॉ सीख जाओ तो तुम हमारे जंगलों को बचा सकती हो, हमारी हेल्प कर सकती हो। यंग सूर्यमणि लिसन, ये जो छोटी सूर्यमणि थी वो उनकी सारी बातों को सुन रही थी। एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड सम ऑफ वॉट ही सेड, और वो जो भी कुछ कह रहे थे उसको समझने का प्रयास कर रही थी। ओके, now I will explain you the remaining chapter in the next video. So see you in the next video. Till then, take care of yourself. Bye bye.